सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों के पास अगर प्री बोर्ड या और प्री टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग बिल्कुल एग्जाम हॉल घुसने से पहले आप लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आर्ट्स का स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को मैंने देखा इंग्लिश में, वो उठा करके मेरे दोस्तों प्री बोर्ड का क्वेश्चन को उठा करके डाल दिया है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का प्री बोर्ड का या प्री टेस्ट का जो एग्जाम हुई है वो सारा क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। एग्जाम हॉल घुसने से पहले मेरे से जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को मूव करते हैं। और सर दोस्तों, जितना भी मैंने क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा ये बिल्कुल आप लोगों को फाइनल एग्जाम यानी अभी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है ना उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्तों कि आखिर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए पहला पार्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव आती है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, हमारा फॉर्मल लेटर होती है, याद रखिएगा औपचारिक पत्र, वो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सेंडर्स एड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्रिप्शन ऑफ ए लेटर कंटेंट, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगी द लास्ट पार्ट ऑफ द लेटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं बॉक्स बना करके, उस नोटिस में सबसे टॉप पोजीशन पे क्या लिखते हैं? तो आप सिंपल से बताएंगे सर कि सबसे टॉप पोजीशन पे हम लोग नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि व्हाट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। और मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं इस चीज़ को याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले आर्टिकल, जैसे मान के चलिए मेरे दोस्तों एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आप लोगों का, ये मान के चलिए मेरे भाई क्या है, ध्यान से गौर करेंगे। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा मान के चलिए हमारा कॉपी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। ये हमारा क्या है? कॉपी है। तो हमें इस कॉपी के अंदर में मुझे क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है किसी भी चीज़ के बारे में, यानी अदर, मान के चलिए क्लाइमेट के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं? टाइटल या हेडिंग। सबसे पहले जो हम लोग डालते हैं वो होता है हमारा टाइटल या हेडिंग। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? तो बताएंगे सर लाइन बाय लाइन, ओके। और लास्ट पोजीशन पे क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर कंक्लूजन। 3 स्टेप याद रखिएगा आर्टिकल से रिलेटेड। पहला, हम लोग सबसे पहले हेडिंग या टाइटल डालते हैं। दूसरा, हम लोग लाइन बाय लाइन पैराग्राफ की तरह लिखते हैं। तीसरा, लास्ट पोजीशन में हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? जस्ट हम लोग टाइटल के नीचे क्या लिखते हैं? तो लाइन बाय लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन नोट मेकिंग वी शुड नॉट अवॉइड। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखता है मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एब्रीविएशन। क्या हो जाएगी सर? याद रखिएगा एब्रीविएशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। हमसे जो पूछा गया लास्ट लेसन के बारे में, तो फ्रैंको प्रूसिया वार। क्या मेरे भाई? फ्रैंको प्रूसिया वार, इन्हें बोल सकते हो सर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द मैन ऑफ सर्वाइवल ऑफ 4 पीपल ऑफ सीमापुरी वाज। देखिए हमसे पूछा गया किसके बारे में? दोस्तों सीमापुरी के बारे में। और हम सभी को पता है कि सीमापुरी में सब क्या था? कूड़ा बीनने वाला। क्या था? कूड़ा बीनने वाला। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट कंडेम्स द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा गया मेरे भाई। तो बताएंगे सर कास्ट रिलेटेड आपका डिग्मा नहीं, स्टिग्मा होना चाहिए एक्चुअली, बी लाइफ इन कॉनार्क कर्मा। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम। तो बताएंगे सर कहाँ से लिया गया ये ग्रंथ? मैन एंड माउंट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते सर, हु हैज रिटन द स्टोरी द रेड ट्रेप। द रेड ट्रेप ऑथर से रिलेटेड तो क्वेश्चन आगा ही आ गया मेरे भाई, सलमा लेजरलॉफ। क्या होगा मेरे भाई? सलमा लेजरलॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू का राइटर कौन है? तो बताएंगे सर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे सेरोसनी हो? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। व्हाट इज ए बॉवेर। आखिर बॉवेर क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि बॉवेर क्या है? तो बॉवेर एक सेडी ट्री है, बोल सकते हो सर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ मॉडल पेपर जितना है सारा कवर कर लीजिएगा, PYQ जितना है सारा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आर्ट्स स्टूडेंट्स को मेरे दोस्तों मैंने जैसे ही बताया D2 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मेरे भाई एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैच कर गया। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा PYQ मॉडल पेपर और जो प्री टेस्ट प्री बोर्ड हुई है ये सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। व्हाट वाज द चीफ कॉमिकल क्रॉप ऑफ चंपारण, चंपारण की बात आई तो बताएंगे सर इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ लाइफ द स्टोरी गोइंग प्लेस डील विथ। गोइंग प्लेस किसके बारे में बताता है, तो हम बताएंगे सर याद है कि सोफिया एंड जेंसी के बारे में, तो चाइल्डहुड के बारे में, बचपना के बारे में। वेयर वाज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड, जेमिनी स्टूडियो कहाँ मेरे भाई, तो बताएंगे सर मद्रास में। मद्रास ऑप्शन ना रहे तो चेन्नई आपको लगा देना है। अल्लाह सर व्हाट अकॉर्डिंग टू योर वाज द रियल कॉजेज ऑफ द टाइगर किंग डेथ। अच्छा बड़ी सुंदर सा क्वेश्चन दिया मेरे भाई, क्वेश्चन में सिस्टम जो है बड़ी सुंदर दिया है। एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसी याद रखिए क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ज्योतिष ने भविष्यवाणी किया था कि आपकी मृत्यु एक टाइगर से ही होगी। हु वाज सेम, अब सेम कौन है भाई, चार्ल्स फ्रेंड थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं विच प्रोग्राम एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑन आइस, क्या होगा सर, स्टूडेंट्स ऑन आइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वेयर डिड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस टेक प्लेस इन द ईयर 1916। तो बताएंगे सर कहाँ पे हुआ था, लखनऊ पे। कहाँ पे हुआ, लखनऊ हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगी, लखनऊ हमारा सही उत्तर हो जाएगी। What, according to the poem Keeping Quiet, is the biggest hurdle in peace। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या, ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। अगला है सर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि द पोएम माई मदर एट 66 हैज, तो माई मदर एट 66 है इसके बारे में बताया गया। तो बताएंगे सर माई मदर एट 66 एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए मेरे भाई वो दिया नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे दिखना चाहिए मेरे दोस्तों 66 साल, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर व्हाट डज द मेटाफोर रेट्रेप सिग्निफाई, मेटाफोर क्या सिग्निफाई करती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा ह्यूमन ग्रेडियंट डिस्ट्रक्शन, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सोफीज वांटेड टू बी ए, सोफीज क्या बनना चाह रहे थे भाई, सोफीज ड्रीमल गर्ल थी, तो वो कभी एक्टर बनना चाहती, कभी फैशन डिजाइनर, तो कभी बुटीक ओपन करना चाह रही थी, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द रेमेन स्कीम ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में आपसे पूछा गया मेरे भाई। हाँ देखिए मेरे भाई यहाँ पे तो ऑप्शन ही गायब कर दिया भाई, जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन ही गायब कर दिया, खैर ये ऑप्शन गलत है। अगला है सर व्हाट इज द बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड, आपसे पूछा गया रोड साइड स्टैंड के किनारे क्या बिक रहा था, तो बताएंगे सर 25 का राइट आंसर होगा हमारा डीजल, क्या होगा मेरे भाई, डीजल इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव की कौन थे भाई, जैपनीज डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर जैपनीज थे भाई, जैपनीज डॉक्टर थे, लेकिन याद रखिए इसका गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, हाना, अपना दिलरुबा जाने में दिल के टुकड़ा का नाम क्या था, हाना। पहली मुलाकात कहाँ होती है, प्रोफेसर के हाउस में, याद रखिए कहाँ पे, अमेरिका में, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर हु ओल्ड इज डैरी, आपसे पूछा गया कि डैरी जो थे वो कितने साल के बच्चा था, तो बताएंगे सर 14 साल का। डैरी का जो हमारा फेस है मेरे भाई कैसे जल गया था, तो बताएंगे सर डैरी का जो फेस था वो पूरी तरह से हमारा एसिड के कारण जल गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर जिटकला शाह वाज ए विक्टिम ऑफ, जो जिटकला शाह है विक्टिम है भाई किसका, रेशियल प्रेजुडिस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आता हूँ सर, और जैसे क्वेश्चन अभी देख पा रहे हैं ना, फाइनल एग्जाम यानी सॉरी आज का आप लोगों का जो एग्जाम है वहाँ पे आप लोगों को वैसा ही क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और अगला वीडियो में मैं आप लोगों का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आपका जो प्री बोर्ड और प्री टेस्ट हुई है उन सब सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। व्हाट डज द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर टू डील विथ, तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका राइटर कौन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी का, तो बताएंगे सर जॉन किट्स। तो मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें, मैं प्री बोर्ड और प्री टेस्ट का सारा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें।